दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ नगर निगम 2024 के मेयर चुनाव के मामले से देश दुनिया की सुर्खियों में आ चुका है। लेकिन पिछले करीब 10 साल में इस नगर निगम के हाउस की कार्यप्रणाली पर नजर डालें तो शोर शराबा और हंगामा इसकी नई पहचान बनते जा रहे हैं। इन 10 सालों में निगम हाउस में बहुमत या कह लीजिए नगर निगम की सत्ता पर चंडीगढ़ के तीनों प्रमुख दल कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। पिछले चुनाव में नए परिसीमन के बाद पार्षदों की संख्या भी बढ़ गई, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस निगम हाउस की लोकप्रियता नहीं बढ़ा पाया है। जनप्रतिनिधियों को यह हो क्या गया है? जनता ने उन्हें चुनकर अपनी आवाज बनने के लिए जिस निगम हाउस में भेजा है, वहां ये जनप्रतिनिधि क्या वास्तव में जनता के स्वर बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि पार्षद हमेशा ही ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि ये जनप्रतिनिधि जनता की कम, अपनी और अपने राजनीतिक दल के सियासी और निजी हित की आवाज ज्यादा बन रहे हैं। एक नया राजनीतिक या कहूं कि रणनीतिक ट्रेंड चल पड़ा है कि तुम मुझे चोर कहोगे तो मैं तुमको भी चोर कहूंगा। कोई अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो अपनी सफाई या पक्ष रखने के बजाय वो आरोप लगाने वाले के पिछले भ्रष्ट कर्म गिनाना शुरू कर देता है, यानी हिसाब बराबर। कल चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में भाजपा ने सत्ता पक्ष को मिट्टी चोर कह दिया तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष को वोट चोर कह दिया। अनिल मसीह ने तो वेल में उतरकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेताओं तक को लपेट लिया। नतीजा वही हुआ, बवाल हुआ, हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, हाथापाई की नौबत आई, पूरे घटनाक्रम की फोटो खींची, वीडियो वायरल हुई। मीटिंग के बाद एक दूसरे को चोर कहने वालों ने इकट्ठे खाया पिया, गलबैया डाली और चलते बने। पब्लिक सब देख रही है और सब जानती है। मुझे लगता है कि पब्लिक ने दोनों को मौसेरा भाई भी कह दिया तो ये लोकतांत्रिक संस्था और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस का शोर शराबा अब पब्लिक को चुभने लगा है। जनता में जनप्रतिनिधियों का भरोसा गिर रहा है। इसलिए आज हम इस गंभीर और चिंता वाले विषय पर चर्चा के लिए चंडीगढ़ के दो बड़े प्रबुद्ध नागरिकों को लेकर आपके सामने हैं। हालांकि ये दोनों प्रबुद्ध जन अपने अपने राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं, लेकिन मैंने आज इन्हें प्रबुद्ध जन की हैसियत से इस चर्चा में शामिल किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की चर्चा आरोप प्रत्यारोपों के दायरे में न रहे, बल्कि हमारा प्रयास है कि इस सुंदर शहर के लोग, देश की सबसे आधुनिक सिटी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सपनों के शहर चंडीगढ़ के लोग इस चर्चा को देख सुनकर सोचें, समझें, विचार करें, ताकि जनप्रतिनिधि चुनी हुई संस्था के भीतर खुद को सिर्फ अपने राजनीतिक दल का प्रतिनिधि न बनाएं, अपने व्यवहार को मुख्यतः विकासोन्मुखी रखें और अपनी आवाज को जनता की आवाज बनाएं। और इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ जनतंत्र में है। तो चर्चा में सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सुभाष चावला जी का। चावला जी का राजनेता के रूप में एक बड़ा लंबा अनुभव है। 2 बार चंडीगढ़ के मेयर भी रहे हैं और अपने कार्यकाल में निगम हाउस को बड़े कायदे से चलाया है। इनके साथ चर्चा में मौजूद हैं प्रेम गर्ग जी। गर्ग साहब पेशे से मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बड़े ईमानदार राजनेता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे हैं। मैं गर्ग साहब का भी अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। आप बेल आइकन के नीचे थैंक्स का बटन दबाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा सुभाष चावला जी से है। चावला जी,
कल नगर निगम हाउस में जो कुछ हुआ आपने भी देखा और हमने भी देखा और पूरे शहर ने देखा। क्या आपको लगता है ऐसा कि हमको लग रहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम हाउस और जनप्रतिनिधियों की साख क्या अब गिरती जा रही है? और ये ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हम इसको कह भी सकते हैं, लेकिन है क्यों? जी चावला जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक बहुत अच्छे इशू पे आज इसके लिए हमें आमंत्रित किया है। और सबसे मेरे लिए खुशी की बात है कि एक सुलझे हुए राजनेता प्रेम गर्ग जी मेरे साथ हैं, वरना तो मैं कई बार आपसे सही कहूँ कि मैं इन डिबेट से अब थोड़ा पीछे हटने लग गया हूँ कि जो कुछ कल नगर निगम की हाउस की मीटिंग में हुआ, अब टीवी चैनलों में भी डिबेट में भी कम से कम वही होने शुरू हो गया है। तो कल मैं देख रहा था आपके जो शाम को आपने जब डिबेट की थी दो पार्षदों के बीच में, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। और जो दिन को हुआ वो तो बहुत ही दुखदाई था कि जनता के सामने हम क्या छवि अपनी पेश कर रहे हैं, जनता ने किस लिए हमें चुना, क्या हमारा रोल है, कितनी हमारे अधिकार हैं, कितनी हमारी ड्यूटीज हैं, हम सबको भूल कर कौन से इश्यू से जिन पे हम लड़ रहे थे, मुझे तो यही समझ नहीं आया कल। पहले भी होता था, मैं क्योंकि शुरू से जब से कारपोरेशन बनी है किसी ना किसी रूप में इसके साथ जुड़ा रहा हूँ, कभी पार्टी के तौर पर, कभी पार्षद के तौर पर, कभी मेयर के तौर पर। 96 से लेके अब तक ये थोड़े बहुत झगड़े, थोड़ा बहुत शोर शराबा लगभग हर मीटिंग में होता था, लेकिन उसमें खास बात ये होती थी कि वो जो इशू थे वो कॉरपोरेशन से रिलेटेड इशू होते थे, और वो इस तरह झगड़े में नहीं उस पर बहस होती थी, बहस के अंदर बहस होती थी कि कोई बोल रहा है, उसको बोलने के बाद अगर उस पर कोई गर्मा गर्मी हो गई तो बहस में ही होती थी और उससे फिर हल भी निकल आता था। पिछले कई वर्षों से मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि एक दो मीटिंग को छोड़कर लगभग हर मीटिंग जो है वो लड़ाई झगड़े के साथ ही खत्म हो जाती है। कई बार तो ऐसा हालात हो गए हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसकी भी कई बार जाने अनजाने में शोर शराबे में उसकी भी जो है जो एक मान सम्मान होना चाहता है उसको भी हमने ठेस पहुंचा दी। ये हो रहा है, लेकिन जो कल हुआ या पीछे एक दो मीटिंगों में हुआ, ये इसकी उम्मीद चंडीगढ़ की जनता नहीं करती चुने हुए पार्षदों से। तो ये इस पे तो एक बहुत बड़ा भारी चिंतन का एक समय है हमारे पास। और ये चिंतन अब ये मुझे इन जो पार्षद हैं इस वक्त, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये खुद चिंतन करेंगे। एक आत्मचिंतन होता है कि कल हमसे क्या भूल हुई, क्या मुझे लगता था कि शाम को कोई ऐसी स्टेटमेंटें आएंगी सीनियर लीडर की तरफ से आएंगी कि जी कल हुआ बहुत गलत हुआ, हमें आगे से ये करना चाहिए। रादर उस घटना को बड़ी खुशी के साथ लोग जस्टिफाइड करते नजर आए मुझे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनसे तो उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद किन से है? सबसे ज्यादा उम्मीद होती है हमें इस लोकतंत्र के अंदर मीडिया से, कि मीडिया इसको किस तरह लेता है। कई बार मीडिया उन पार्षदों ग्लोरीफाई बहुत करता है जो हाउस में जो पोस्टर लेके या जिसको ज्यादा गाली गलौज करते हैं या दूसरों को दिखाते हैं, तो मीडिया उनको ही ज्यादा हाईलाइट करता है। तो उनका इससे उनका उनका हौसला बढ़ता है कि जी देखो मेरी तो पूरी खबर लग गई, मेरी तो फोटो भी छप गई, मेरे से हो गया और मैं क्यों ना करूं। इससे फिर एक रेस लगी हुई है कई वर्षों से कि जी मेरी फोटो इस तरह झगड़े में आ जाएगी। दूसरा होता है वोटर, जिन्होंने वोट देके इनको चुना है। अब कोई ऐसा सिस्टम चंडीगढ़ में तो है नहीं कि वोटर कोई एक जगह इकट्ठे हों, पर फिर भी कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो अगर वो पहल करें वो इन बातों को उठा सकती हैं कि हमने आपको भेजा था, आप उस वक्त हमारे पास वोट मांगने आए थे, आपने क्या क्या वायदे किए थे। तीसरे होती है एडमिनिस्ट्रेशन। मैं ये समझता हूं कि जो कुछ घटना पिछले कई सालों से हो रहा है, मैं एक बात अधिकारी जी और मानता हूं, ये जो भ्रष्टाचार के मामलों के ऊपर हम लड़ाई झगड़ा आपस में करके एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं, इसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं उनको मिलता है। और वो तो चाहते हैं कि ये बजाय इनकी, देखिए कोई भी कुछ भी करता हो, मेयर हो, पार्षद हो, कुछ भी हो, अगर वो कुछ गड़बड़ करता है,
करप्शन करता है तो बिना अधिकारियों की मर्जी के नहीं कर सकता, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो अगर कुछ हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि किसी के ऊपर आरोप सिद्ध हुए या कुछ हुए, लेकिन अगर ये आरोप लगते हैं तो वो अधिकारी उसमें बाहर नहीं उनको किया जा सकता, लेकिन बड़ा चालाकी से कहें या हमारी नालायकी से कहें। हम आपस में ही पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, आपस में वो उनको चोर कह रहे हैं, उनको चोर कह रहे हैं। पहले 2016 से पहले तो 2 पार्टियां होती थी, अब जो पिछला इलेक्शन में आया उसमें 3 हो गई। अब पहले एक दूसरे को चोर कहने वाले अब एक दूसरे तीसरे को चोर कह रहे हैं। तो अधिकारी मेरे नहीं ख्याल किसी मामले में नपे हैं कभी, तो ये तो उनको फायदा है और हम उनको फायदा करते जा रहे हैं। इसीलिए कारपोरेशन की जो आज माली हालात है, जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि जो अफसर चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कोई कमी नहीं आई, कोई सरकार से ग्रांट की कमी नहीं आई। जो आगे हाउस तय करता था कि शहर में कौन कौन से वर्क होने चाहिए, कौन कौन से काम प्रायोरिटी पे होने चाहिए, अब कई सालों से वो अधिकारी तय कर रहे हैं। और अधिकारियों का एक हमेशा एक मंशा होती है कि वो काम किए जाएं जो लोगों की नज़रों से बचे रहें। जैसे ज़्यादा काम अंडरग्राउंड है, आप पाइप जितने मर्जी खोदते चले जाओ, जितनी मर्जी पाइपलाइन नीचे बिछाते चले जाओ, जितनी मर्जी नींव में पैसा लगाते जाओ, वो लोगों को नज़र नहीं आता उसमें क्या गड़बड़ है, सही है, गलत है, सही है। ये सारी चीज़ों का हम जो है जिसका फ़ायदा है ये अधिकारी उठा रहे हैं। और ये बहुत गंभीर स्थिति है कि आज अगर हमारी उसमें ग्रांट भी कम नहीं हुई, सरकार उतना दे रही है, थोड़ी बहुत अगर लगी भी है तो हम उसको मेंटेन कर सकते थे, उसको यहाँ से कहीं ना कहीं से कंपनसेशन हो सकती थी। अगर हमारा ध्यान ही नहीं उस तरफ है तो आर्थिक स्थिति भी अब बिगड़ेगी और बिगड़ेगी, क्योंकि अब पॉलिटिकल सिनेरियो और तरह का हो गया है। केंद्र में सरकार और पार्टी की है, चंडीगढ़ में मेयर और पार्टी का है, जो दोनों ने मिलकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से दबाव डालना था उसके लिए हमारा माहौल ही नहीं है। जब सारे हाउस में हम एक दूसरे को चोर चोर ही कहते रहेंगे तो मिल बैठ के कैसे जाके दिल्ली में बात करेंगे, कैसे पैसा मांगेंगे? तो ये स्थितियां बड़ी बड़ी भयानक स्थितियां हैं। और मेरा एक हमेशा अधिकारी जी ये रहा है कि एक तरफ कई बार चंडीगढ़ से आवाज उठी कि यहाँ विधानसभा होनी चाहिए। गर्ग साहब भी, मैं भी, कई और बातें इन पे भी हम टीवी चैनल्स पे बात करते रहे, लेकिन क्या कल को लोग ये नहीं कहेंगे हमें कि एक छोटा सा आपसे नगर निगम तो चला नहीं और आप बातें कर रहे हो विधानसभा की? किस बात की विधानसभा? मैं तो हैरान हूं कि अगर यही हालात रहे तो क्या अगले चुनाव आने वाले जो 1.5-2 साल में होने हैं, क्या आपको लोग वोट भी देंगे? ये 96 को भूलना नहीं चाहिए। जो पुराने साथी हैं, 96 में जब उसके बाद चुनाव हुए थे, 96 में हालात कमोबेश ऐसे ही बन गए थे एक बार नगर निगम के, और उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो कई सेक्टरों में 20-20% वोट पड़े थे सिर्फ। लोग हमने चुना इनको किस काम के लिए था, ये वहां जाके क्या काम करते रहे, और आज भी स्थिति यही है। ये जो पार्षद जो आज बहुत बड़े बड़े वहां जाके शोर शराबा कर रहे हैं, वहां पे झगड़े कर रहे हैं, हाथोपाई कर रहे हैं, इनको 1.5 साल बाद में लोगों को फेस करना है। और लोग फिर पूछेंगे कि आपको हमने चुन के भेजा था किस काम के लिए, और आपने वहां 5 साल किया क्या? तो इस पे बहुत मंथन की जरूरत है। और धन्यवाद आपका कि आपने आज इश्यू को लेके हमें यहाँ बुलाया है, बात करने का मौका दिया है। धन्यवाद आपका। इसको आगे मैं चाहता हूँ कि प्रेम गर्ग जी, क्योंकि मैं इनसे बातचीत काफी करता रहा, और हम एक बात को दोनों में हमारी एक चीज के आपस में ये राय कह लीजिए कि हम दोनों के मन में हमेशा चंडीगढ़ की जनता की भलाई के लिए हम सोचते रहे। हमने कभी अपने लिए राजनीतिक तौर पे, हालांकि मैं पार्टी लाइन में कई बार मुझे अपनी पार्टी के अंदर भी बातें सुनने को पड़ती कि आप टीवी चैनल पे जाके कोई ऐसी बातें कह देते हैं जो अपनी पार्टी का ही नुकसान होता है। तो आज भी शायद मैं बहुत बातें ऐसी मेरे मुंह से निकल जाएं जिसमें जो मैं नई पार्टी में गया हूँ वो भी शायद इसमें खुश ना हो। पर मुझे, मेरे लिए जो है, अगर राजनीतिक या एक चिंतक होने के नाते, कि मेरे लिए चंडीगढ़ के लोग पहले है, मेरा शहर पहले है, बाकी हर चीज बाद में है। अभी जैसे चावला जी आपने कहा कि यहाँ विधानसभा के गठन की मांग उठती रही है, और लेकिन आज जिस तरीके से नगर निगम हाउस चल रहा है तो कल को ये कहा जाएगा कि जब आप नगर निगम नहीं चला सकते तो विधानसभा कैसे चलाएंगे? अभी पिछले वर्षों में विभाग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से मिले थे, और नगर निगम को वो फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को वापस भी देने पड़ गए। सही कह रहे हैं आप। मैं आपके बताऊं, जब ये नगर निगम चंडीगढ़ को डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुए थे तो बहुत से डिपार्टमेंट जो हमारे, अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके तहत हमारे जो हमारे मैंडेटरी फंक्शंस हैं उसमें 2 ऑब्लिगेटरी हैं, कुछ मैंडेटरी होते हैं कि हमने ये जरूर करना है।
तो उन जो मैंडेटरी फंक्शंस हैं उनमें हमारे में जो हमारी प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन, ये दोनों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शन और पूरे देश में जो है प्राइमरी ये थे, ये उस वक्त हमें ट्रांसफर नहीं किए थे। 2003 में मुझे मौका मिला था मेयर का, मैंने उस वक्त भी, और काफ़ी इसमें सारे पार्षदों ने मिलकर हमने कहा कि जी हम अपने डिपार्टमेंट मांगे जो हमें नहीं दिए, तो हमने लड़ झगड़ के वहाँ से ये 2 डिपार्टमेंट दोनों ले आए थे कॉर्पोरेशन में। अब हुआ क्या कि जब ऐसे पता है कि साल साल के मेयर के टेन्योर होती है, दूसरा मेयर और कैटेगरी से आ जाता है, कुछ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, लेकिन हालात क्या बनी कि दोनों जो डिपार्टमेंट थे वो खर्चे वाले थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ चालाकी की कि जो प्राइमरी स्कूल थे उनकी हालत अच्छी नहीं थी, डिस्पेंसरी वो हमें दी। लेकिन मैं फिर भी उस बात पे बहुत खुश था कि एक कोई राजा भी हो पुराने जमाने में तो वो अपना दायरा को बढ़ाने की कोशिश करते थे, उसके लिए लड़ मरते करते थे कि 1 इंच भी मेरी जमीन बाहर ना जाए। हम तो बड़ी कोशिश से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो डिपार्टमेंट लेके आए। बाद में यहाँ क्या हुआ, बजाय कि उस तरफ ध्यान देने के हमने शुरू कर दिया कि जी टीचर की पोस्टिंग के अधिकार हमें होनी चाहिए, डॉक्टरों की पोस्टिंग के अधिकार हमें होने चाहिए, दवाइयाँ हम खुद खरीदे, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों खरीदे। ये ऐसे झगड़ों में पड़ गए, अफसरों ने ऐसा उलझाया, क्योंकि उनको ये सूट नहीं करते थे डिपार्टमेंट। मैं समझता हूँ कि उनको अफसरों को सूट नहीं करते थे। दोनों डिपार्टमेंट मेहनत करने वाले थे, लेकिन अगर पार्षद उसको समझ जाते कि अगर ये दोनों डिपार्टमेंट आज कारपोरेशन के पास होते तो उनकी लीडरशिप में कितना असर पड़ता। अगर डिस्पेंसरियां आज ये आम आदमी पार्टी जो क्लेम कर रही है मोहल्ला क्लिनिक की, ये तो इसका मतलब ये तो हमारा सपना उस वक्त था 2003 में कि हम डिस्पेंसरियों को ठीक करें, लोगों को जो प्राइमरी हेल्थ है उसके लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े, टेस्ट वगैरह सारे करें। इसी तरह प्राइमरी एजुकेशन था। आज अगर प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल हमारे पास होते, आज कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों के पास एडमिशनों के लिए धक्के खा रहे हैं, उनकी लीडरशिप पे फर्क पड़ता। लेकिन नहीं समझ पाए वो, नहीं उन्होंने ध्यान किया, अफसरों की बातों में आके दोनों डिपार्टमेंट वापस कर दिए। आज किस मुंह से मांगते हैं कि और डिपार्टमेंट हमें दे दो, जब आप छोटे छोटे 2 डिपार्टमेंट ये क्या इसमें भी उस समय पार्षदों के व्यक्तिगत हित शामिल हो गए थे, इसलिए जो है ये डिपार्टमेंट नगर निगम से वापस ले लिए गए? अधिकारी जी, मैं थोड़ा सा इससे हटके बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले तो पार्षदों को यह पता होना चाहिए कि हम कैसे चुने गए हैं और हमारे अधिकार कितने हैं, क्या हैं। एक सबसे बड़ी मजाक की बात मैं आप बताऊं, जब पहले हाउस था हमारा, इसको कई बार बोलते हुए आपने भी सुना, आप भी अपने टीवी चैनल्स पे, लिखने वाले भी लिख देते हैं सदन की मीटिंग। ये गलत है, ये सदन नहीं है। सदन पार्लियामेंट है, सदन विधानसभा है। वहां पे एमएलए को, एमपी को कुछ प्रिविलेज भी हैं, वहां कुछ बोले हुए पे आपके ऊपर डेफेमेशन नहीं हो सकती, वहां पुलिस एंटर नहीं कर सकती, लड़ाई झगड़े में मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, जो नगर निगम में नहीं है। यहाँ अगर आप किसी भी वहां बोलते हो, मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन हाउस में लगाएगा तो मैं डेफेमेशन के लिए भी जा सकता हूँ। अगर झगड़ा कोई होगा तो उसके लिए एफआईआर भी हो सकती है, और हुई भी है आगे। तो पहली बात तो यह है कि पार्षदों को ये सोचना चाहिए। अब क्या है कि जो नया सदन बना है, अच्छे के लिए किया था उस वक्त, इसके अच्छा आर्किटेक्चर डिजाइन बनाया था, इसको वो शक्ल दे दीगी जो एक विधानसभा के जो होता है उसकी शक्ल दे दीगी, या पार्लियामेंट की है। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, पार्षदों का व्यवहार पिछले कुछ सालों से मुझे ये नजर आ रहा है कि वो हाउस को उस तरह देख के अपने आप को एमएलए या एमपी की तरह ही मानने चल पड़े। इतना उनके आ गया कि हम एक एमपी के पीछे 20-25 लाख वोट होती है और एक एमएलए के पीछे 2-2.5-3 लाख वोट होती है। हमारे को कितनी वोट मिली है? 2-2, 3-3 हजार। लोकतंत्र के अंदर जितने आपको वोट मिले हैं, आपके अधिकार उतने ही होते हैं। एक्ट को पढ़िए, एक्ट के अनुसार हर चीज एक्ट के मुताबिक चलती है। कारपोरेशन में अगर आप पहला देखें तो वहां क्लियर लिखा हुआ है कि किस किस के पास का अधिकार है। एग्जेक्टिव हेड, कार्यकारी का हेड जो कमिश्नर है, उसके अलावा कोई नहीं है। किसी के पास कोई अधिकार नहीं, मेयर के पास कोई अधिकार नहीं, वो अपना पीएन भी नहीं बदल सकता। और उसके बाद है एफएनसीसी, जो एक कमेटी है जो जिसके पास अधिकार है कि वो इतने करोड़ रुपए तक एजेंडे पास कर सकती है। और हाउस को अंदर भी अधिकार है कि हाउस किसने चलाना है। हाउस चलाना है मेयर ने। ये नहीं कि मेयर वहां भी मनमर्जी कर दे, नहीं, वहां एजेंडे बनेंगे, मेयर की अप्रूवल जाएगी,
हाँ, इतने अधिकार मेयर को हैं कि अगर मेयर समझता है कि ये एजेंडा शहर के हक में नहीं है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको वापस भी भेज सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कॉरपोरेशन ने एक्ट के अंदर इतने अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, यहाँ प्रशासन के पास, वो किसी भी हमारे एजेंडे को, जैसे 36 काउंसलर हैं इस वक्त, 36 के 36 यूनानिमस भी पास कर दें तो वो एजेंडे को रिजेक्ट कर सकता है, और किसी भी एजेंडे पे वो हमें डायरेक्शन दे सकता है कि ये एजेंडा आपको भेज रहे हैं, इसको डिस्कस करो और इसको पास करना, रिजेक्ट नहीं करना। ये अधिकार हैं। जो पुराने काउंसलर हैं या चंडीगढ़ की जनता को ये मैं बताना चाहता हूं कि जो चंडीगढ़ में पेड पार्किंग आज लागू है, ये उसी अधिकार स्टेशन की डायरेक्शन आई थी कि इसको आपने पेड पार्किंग को पास करना है। पास माना जाएगा, अगर आप उसको रिजेक्ट भी कर देंगे तब भी एडमिनिस्ट्रेशन उसको पास मान के लागू मानेगी। तो काउंसलरों को समझना चाहिए कि आप अपने आप को उतना अधिकार खंड ना माने जितना एमएलए और एमपीज को होता है। एक यही समस्या है कि आप हमारा जो एक्शन है, अब जो पार्लियामेंट में बहस हो रही, जो कल की जो घटना है जिसमें हाथापाई हुई, मुद्दा क्या था कल? मुद्दा कॉर्पोरेशन का कोई नहीं था जिस पे झगड़ा हुआ। मुद्दा था कि एक रेजोल्यूशन आया कि अमित शाह जी को जो उन्होंने, जो झगड़ा चल रहा है आजकल, उसकी निंदा प्रस्ताव। देखिए, आप निंदा करें उसके लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी का प्लेटफॉर्म है, आप प्रदर्शन बाहर कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। नगर निगम उसके लिए जगह नहीं है। एक्ट के मुताबिक कोई भी काउंसलर किसी सत्ताधारी पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसको अगर एजेंडा देना है तो उसको कुछ दिन पहले मेयर को लिख के देना पड़ेगा। फिर अगर उसने लगता है कि कोई बहुत ज्यादा जरूरी है तो एक टेबल एजेंडे का प्रोविजन है, उस पर भी 5 आदमी पहले टेबल एजेंडा तैयार करेंगे, साइन करेंगे, मेयर को देगा, मेयर सेक्रेटरी को देगा, वहां से अनाउंसमेंट आएगी कि आपका एजेंडा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ क्या हो रहा है, एक आदमी खड़ा होता है, उसके दिमाग में कुछ आता है, मैं प्रस्ताव करता हूं, सारे पास पास पास। उन एजेंडों का हशर क्या हुआ? कल एक और एजेंडा आया, एक काउंसलर ने ये कर दिया कि जी मुस्लिम भवन होना चाहिए, कबीर भवन होना चाहिए। आपके पास डिपार्टमेंट है अलॉटमेंट का, जमीन अलॉटमेंट का? क्या अधिकार है आपको ऐसे एजेंडे लाने का? जो आपके पास, आप जमीन को अलॉट कर सकते हैं किसी को? चंडीगढ़ की कोई पॉलिसी है ऐसी कॉर्पोरेशन में? इसके मंशा पीछे क्या होती है कि जी मैं अपने वोटर को खुश कर रहा हूं, मेरे वोटर खुश हो जाएंगे, मैंने उनका नाम लिया था, कल को उसमें जाके कहेंगे जी हमने तो पास कर दिया था, फलां पार्टी नहीं होने देती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। ये जब चीजें एक्ट के मुताबिक नहीं चलेंगी तो ये शोर शराबे होंगे। ये कल का जो एजेंडे आए हाउस में, चाहे अब बीजेपी ने भी थोड़ी कर दी ज्यादा कि जी एक आ गया रेत वाला मामला आ गया, मैं उसके हक में नहीं हूं। आपने मांग करी, पिछली बार शिकायत की मेयर की, उसकी कमिश्नर ने इंक्वायरी की मार्क कर दी। वेट कर लेना चाहिए था कुछ दिन, इंक्वायरी आ जाती, उसमें गिल्टी कौन है, मेयर है, कोई अधिकारी है या कोई भी नहीं है, तो उस वक्त शोर थोड़ा बहुत कर लेते। ये तो मतलब नहीं बनता किसी का भी, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, कि जी किसी मामले में आप मीटिंग ना चलने दो। और कल आप रिपोर्टिंग, मैंने आपसे बात की थी, अगर आप कल की मीटिंग की रिपोर्टिंग करें तो आप क्या लिखेंगे? उसमें 3 एजेंडे पास हुए जिसमें लोगों के ऊपर टैक्स डाल दिया और बाकी झगड़े में मीटिंग खत्म हो गई। कोई डिस्कशन हुई है किसी बात पे, आर्थिक स्थिति पे, आने वाले शहर के लिए? देखिए, एक बात मैं हमेशा कहूं, पार्षद जो चुन के गए हैं वो उनको प्लानर कहा जाता है। भविष्य के लिए क्या प्लान करना है उसके लिए करना चाहिए उनको, कि 5 साल के 10 साल के बाद। देखिए, आज के और पार्षदों में मुझे माफी के साथ मैं उनसे करना चाहता हूं कि हमारे टाइम में भी झगड़े होते थे, लेकिन इन झगड़ों में हम एक बात के लिए सारे इकट्ठे थे, सारी पार्टियों के, कि भाई एक बार तो बैठो, हफ्ते में, 10 दिन में, महीना, कभी कमिश्नर के कमरे में, कभी मेयर के कमरे में, भाई 5 साल के बाद कितनी गाड़ियां होंगी शहर में, कितनी पार्किंग लॉट चाहिए, कितनी आबादी बढ़ जाएगी, उसके लिए कितना पानी चाहिए, कितने प्राइमरी स्कूल चाहिए, कितने हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है? कोई है पिछले 5-7 साल से कभी आपने सुना है कि इन मुद्दों के ऊपर हाउस में डिबेट हुई हो या हाउस की डिस्कशन हुई हो? ये सब कुछ एक्ट के बिना चल रहा है। और इसमें मैं फिर कह रहा हूं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है वो कमिश्नर है, उसको चाहिए वहां बैठे हुए इतराज लगा सकता है कि ये एजेंडे गलत आए हैं, मैं इन एजेंडों को पास नहीं होने दूंगा, और अपना डाइसेंट नोट देना चाहिए उनको। नहीं कर रहे, वो कहते ठीक है लड़ने दो इनको, ये आपस में कर रहे हैं, हमारी तरफ इनका ध्यान ही नहीं जा रहा। पढ़े ना एक बार एक्ट। मैं तो समझता हूं कि करें, गार्ग साहब पहल करें, मैं साथ देता हूं, एक इनका हम ट्रेनिंग कैंप लगाएं, इनका एक्ट के लिए जो एक्सपर्ट हैं चंडीगढ़ के, जो लॉ को जानते हैं, उनको बैठ के एक बार पढ़ाएं तो सही।
कि आपके अधिकार क्या है, क्यों अपने मैं एमएलए बना के शहर का जुलूस निकाल रहे हो, अपना भी जुलूस निकाल रहे हो? मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं चावला जी। आपने जो है एक बड़ा वैलिड एक सवाल खड़ा किया है, ये मेरे मन में भी था, और मैं जो प्रेम गर्ग जी से इसका जवाब लूंगा। गर्ग साहब, चूंकि आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में नगर निगम का चुनाव पहली बार 2021 में लड़ा और पहली बार में एक अच्छा प्रदर्शन किया और उसके 14 पार्षद सबसे ज्यादा जीत के आए, उसका श्रेय आपको जाता है। आप आम आदमी पार्टी के उस समय चंडीगढ़ में अध्यक्ष थे, संयोजक थे। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी से जितने भी पार्षद चुन के आए वो सारे नए थे, तो क्या आम आदमी पार्टी की ये एक जिम्मेदारी एक बननी चाहिए थी कि पहली बार जब आपने नगर निगम का चुनाव लड़ा और पहली बार आप सबसे ज्यादा सीटें भी जीत गए और सबसे ज्यादा नए लोग जनता के बीच में से निकल के जनप्रतिनिधि के रूप में नगर निगम के हाउस में पहुंचे, पार्टी उनके लिए कोई एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम या मतलब कुछ जो पुराने हाउस के इस हाउस के पुराने सदस्यों को लेकर, कुछ विशेषज्ञों को लेकर उनको नगर निगम के एक्ट, उनके अधिकार, उनकी कार्यशैली, उनके व्यवहार को लेकर कोई एक ऐसे सत्र आयोजित किए जाते जिससे कि शायद इस तरीके की नौबत ना आती कि आज जब देखो तो जो ऐसा लगता है कि हाउस के अंदर जैसे कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चों की क्लास चलती है और वो हाथापाई हो जाती है, उनके अंदर झगड़ने लगते हैं कि वो उसकी कॉपी फाड़ रहा है, वो उसकी पेंसिल छीन रहा है। तो क्या ये जो स्थितियां बन रही हैं, आम आदमी पार्टी भी इसके लिए कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार है? नमस्कार नीरज जी, मेरा वैसे तो सारे पॉइंट चावला जी ने पहले कवर कर लिए। चावला जी बहुत एक्सपीरियंस्ड है और हमारे तो गुरु जी समान है। लेकिन जहाँ तक ये एमसी का सवाल है, मैं अभी ये मेरे सामने अखबार पड़ा है टाइम्स, चंडीगढ़ टाइम्स, उसमें लिखा है फ्री फॉर ऑल, एमसी हाउस टर्न्स इनटू बॉक्सिंग रिंग। तो कल का ये फोटो भी दिखा रहे हैं कैसे गप्पी जी का गला पकड़ा हुआ है। और वो तो बेसिकली क्या है, गीता में जैसे लिखा ना कि जैसे जैसे जो समाज के अग्रणी लोग हैं, जैसे वो बिहेव करेंगे वैसे ही जनता बिहेव करेगी। अभी आपने देखा पार्लियामेंट में पहली बार शायद भारत के इतिहास में हाथापाई हुई एमपीज में। आपने देखा द्वार पे जाते हुए राहुल गांधी और इनका जो बीजेपी वाले भी कांग्रेस वालों का झगड़ा हुआ, वो सारी दुनिया ने देखा। तो हम रोज देखते हैं पार्लियामेंट में कैसे गाली गलौज होते हैं, कैसे मके तार तार होती है, जो पूरी प्रथा है। वो सेम चीज जो है विधानसभा में होने लगी, सेम चीज अब जो है ये नगर कौंसिलों में होने लगी। कल जो था, मैं तो बल्कि कल शाम कि ये अपने आप को सांसद और विधायक मानने लगे। हाँ, एक अखाड़ा बना दो, पहले उसमें कुश्ती वुस्ती करके फिर आ जाया करें, ताकि कम से कम हाउस जो है वो शांतिपूर्वक चल सके। चाहे वो हमारी पार्टी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के, चाहे भाजपा के हैं। एक जो डिसेंसी है, पार्लियामेंट्री डिसेंसी जिसको बोलते हैं, वो डिसेंसी कम से कम नगर निगम में जरूर है। नगर निगम में जो लोग होते हैं वो एक लोकल लोग होते हैं, सारे एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, रोज उठना बैठना। तो जैसे चावले का के वहां पे तो लड़ते हैं, लेकिन घंटे बाद जब हाउस के बाहर जाता है, इकट्ठे बैठ के चाय भी पीते हैं, बातें भी करते हैं, गलबकड़े भी पाते हैं। इसका मतलब यू आर जस्ट प्लेइंग फॉर द गैलरी। वहां पे जब हाउस में आप होते हैं, सिर्फ आपको पता है कि सामने टीवी लगे हुए हैं, सामने कैमरा चल रहे हैं और आपकी फोटो आ रही है और आपकी कल को फोटो जो है वो वायरल हो। सिर्फ आप ये दिखाने के लिए जब आप करते हो तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और एक राई का पहाड़ बना देते हैं। जैसे ये रेत वाली जो बात कर रहे हैं, अगर मेयर ने रेत के लिए किसी एसटीओ को कह दिया कि एक कोई गेम जो होनी थी, कबड्डी की गेम जो होनी थी, वहां पे अगर उसने एसटीओ को कहा 2-4 कहीं पे जाके मिट्टी डाल दो, और एसटीओ ने अपनी गलत या ठीक तरीके से कहीं से मिट्टी उठा ली, उसको इतना बड़ा राई का पहाड़ बनाना कि जी मेयर चोर है, मेयर के दरवाजे पे चोर लिख के आना,
या ऐसी और चीजें, वो सारी मके मेरा नहीं ख्याल के इंडिया में पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। अभी पीछे मैं अखबार में पढ़ा था, समोसे पे, हिमाचल की शायद विधानसभा समोसे पे बहस होने लगी कि समोसे, या वो कोई चिकन खाया, चिकन पे बहस होगी। मगर छोटी छोटी चीजों पे, चाहे वो बीजेपी करते है, चाहे कांग्रेस करते है, चाहे आम आदमी पार्टी करती है, ये कोई, मगर पब्लिक ये नहीं चाहती इन फालतू की चीजों पे बहस हो। बहस जो होनी है वो आप अपने एजेंडा पे कीजिए। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हमारे जितने ये काउंसलर्स हैं, आधों को तो एजेंडा पढ़ना नहीं आता होगा, और जिनको आधों को पढ़ना आता है वो पढ़ के नहीं आते होंगे। उनको सिर्फ एक ही चीज करनी होती है कि वहां पे कैसे अपने ब्राउनी पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, कैसे अपने आप को शो करना है आगे जाके, कैसे बेल्ले में जाके शोर करने हैं, कैसे बिना मतलब के एक दूसरे को झपटे मारने हैं। ये मतलब कम से कम जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें ये चीजें नहीं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यू हैव टू वर्क। आपने सिर्फ अपने काम की बात करनी है, डेवलपमेंट की बात करनी है, सिटी की बात करनी है, विजन की बात करनी है। इसमें जब आप एक बार हाउस में आते हो, आप ना बीजेपी के हो, ना कांग्रेस के हो, ना आम आदमी पार्टी को। अगर मैं इनकी जगह पर तो मैं तो यही करता कि मेरे को तो एक विजन देना है कि कैसे मैंने एमसी का जो है सिस्टम चलाना है, कैसे इसका पैसा इकट्ठा करना है। देयर आर 101 ways जिससे आप जो एमसी में पैसे का इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन उस पर तो बात नहीं करता। वो तो कि जी इसने ये कर दिया, ये चोर है, ये डाकू है। चोर डाकू तो आप बाहर हो ना, जो जब रिश्वत खाते हो वो चोर डाकू तो आप सब हो। फिर आप रिश्वत खानी बंद कर दो, अफसरों को रिश्वत खिलानी बंद कर दो, आप साधु बन जाओ। अब अंदर आके तो साधु बन जाओ, बाहर सबको पता कि सब क्या करते हैं। तो मैं किसी को पर्टिकुलर किसी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उससे फिर चीजें बहुत गलत हो जाती है। लेकिन आप जब हाउस में होते हो, यू शुड बी एक्ट वेरी डिसेंटली। आप एक इमेज देते हो, आप अपने 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 बाड़ी को रिप्रेजेंट करो। चंडीगढ़ सबसे पढ़ा लिखा शहर है, और चंडीगढ़ के अगर ये कोई किसी गांव का तो वो है नहीं कि भी पंचायत है कि आप उसके नीचे पेड़ के नीचे बैठे हो, लड़ भी लोगे, झगड़े लोगे। आप एक हाउस में बैठे हो जहाँ पे कैमरे लगे हो, सारे चंडीगढ़ आपको देख रहे हैं। और चंडीगढ़ पढ़ा लिखा शहर है, उसके 88-90% लोग लिटरेट हैं। वो जब आपको देखते हैं कि यार हमने ऐसे बंदों को चुन के भेज दिया जो वहां पे ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। चाहे वो कोई भी पार्टी का है, दे शुड एक्ट डिसेंटली और बहुत अच्छे से बात करें। अगर बहस भी करनी है तो अपना जो आवाज है, आवाज को ठीक रख के बात करें। एक दूसरे की तरफ ऐसे उंगली करना या गला पकड़ना या गाली गलौज करना, ये कोई, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं मेरे मतलब चलिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एजेंडा जो है, एजेंडा क्या मतलब है कि डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो पार्किंग का मुद्दा है, चाहे वो पार्कों का मुद्दा है, चाहे, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जितनी आरडब्ल्यू पार्क ले रखे आरडब्ल्यू में, मैं कहता हूँ आधे जो होंगे वो सारे काउंसलरों के घर के मेंबर या काउंसलरों के दोस्तों ने आरडब्ल्यू बना रखी है, जो कि बिल्कुल गलत है। उस वो कहते हैं कि शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पे पत्थर न मारे। सारे काउंसलर सब आके डिक्लेयर करें कि इनमें इनका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या कोई इनके पार्टी के लोग नहीं है क्या आरडब्ल्यू जिनका भी पार्क ले रखे हैं। सारे पार्कों को उठा के इनसे सबसे वापस लेके, मैं कहता हूँ जैसे राउंड अबाउट कंपनी को दे रखे हैं, सारे पार्क कंपनियों को दो, आपका खर्चा सारा बचता है। टॉयलेट का एडवर्टाइजमेंट लगाएं, उस पर आपका खर्चा बचता है। आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एमसी की प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, उसका किराया कितने सालों से नहीं बढ़ा, किसी ने पूछा भी नहीं होगा। अभी कल मैं पढ़ रहा था, बेरका के बूथ का किराया बढ़ाया, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनका किराया कितने सालों से नहीं बढ़ा। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था एक शोरूम के किराए के, भी गोल्ड के जो रेट बढ़े उसके मुताबिक किराया बढ़ा क्या? आपका किराया पिछले 20 साल में कितना बढ़ा है, किराए से इनकम कितनी आई है, या जो प्रॉपर्टी आपकी खाली पड़ी है उनको आइडेंटिफाई किया गया कहीं पे? देयर आर 101 वे जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, ना कि आप पब्लिक पे टैक्स लगाते हो। उस पर तो कोई एजेंडा है ही नहीं इनके पास, सिर्फ और सिर्फ बहस करनी। तो मैं इसके पूरी तरह चाहे वो कोई भी पार्टी है। ये अधिकारी जी मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ आपके सवाल से पहले कि आप खुद मान रहे हैं प्रेम गर्ग जी की जो चीज कारपोरेशन में डिस्कस होनी थी वो नहीं हो रही ना। अरे वो क्यों नहीं हो रही, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या हम पार्टी को जो इसीलिए आज हम बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं ना कि इसका रिजल्ट ये है कि जिम्मेवार कौन है। जब पार्षदों की पार्टियों के अंदर वाह वाह इसी बात पे हो कि उसने दूसरे के कितना बड़ा चोर कहा, जब उनको जाके वहां इस बात के लिए रिवार्ड मिलेगा तो वो पार्षद ऐसा ही करेंगे। क्या हमारे जो पार्टी के हेड्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या कुछ हों,
ये उनकी यस जिम्मेवारी बनती है कि पार्षदों को ऐसा वो एक तरह से डिसिप्लिन में बांध के रखें कि आपने ये चीजें जो हैं वहां जाके नहीं करनी। अगर उनको रिवार्ड देंगी पार्टियां बुला बुला के, उनको अगली बार मेयर का कैंडिडेट बनाएंगी, उनको सीनियर डिप्टी मेयर का कैंडिडेट बनाएंगी, तो वो क्यों नहीं करेंगे? जिम्मेवारी यहां से शुरू होती है। दूसरी जिम्मेवारी है अधिकारियों की। मैंने जो पहले कहा कि ये कारपोरेशन में बिना एक्ट के एक सुई भी नहीं काम हो सकता, और एक्ट के अनुसार कुछ हो ही नहीं रहा। तो एक्ट को इंप्लीमेंट कराना किसका काम है? काउंसलर को मान लीजिए वो नहीं पढ़ते, नहीं उनको मालूम हुआ एक्ट का, अफसरों को तो पता है, वहां लॉ डिपार्टमेंट है, वहां अलग अलग महकमे बने हुए हैं, अफसर क्यों नहीं बोलते? वो कहते हैं जी ठीक है, हमारा मकसद हल होता जा रहा है। उनका तो कभी सैलरी नहीं रुकेगी, उनकी कभी गाड़ियां बंद नहीं होंगी, उनके दूसरे काम कभी बंद नहीं होंगे। भुगत कौन रहा है? शहर की जनता जो टैक्स दे रही है। और आज भी एक हर मीटिंग के बाद हर शहर के निवासी के मन में एक डर भय रहता है कि कहीं इस हाउस में कोई नया टैक्स तो नहीं लगने जा रहा है ना। हर एक रिपोर्टिंग होती है जी इस बार ये चीज, और हो भी रहा है, कभी फलां चीज के रेट बढ़ा दो, कभी फलां चीज के रेट बढ़ा दो। और ये चीजें जो प्रेम जी ने कही हैं, यही तो डिबेट के लिए हाउस बना है। इन चीजों पे कभी ध्यान है? मुझे नहीं लगा पिछले 4 साल में एक चीज हमारे टाइम में उठी थी और हम उसके बहुत नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन वो टेन्योर खत्म होने के बाद आज तक कारपोरेशन ने इन्वेंट्री नहीं बनाई अपनी। कोई मुझे काउंसलर बता दे कि कितने आज तक बेंच लगे, नहीं कि क्या सामान पड़ा है, किसी को पता ही नहीं, कितना स्क्रैप पड़ा है, कितने। मैं समझता हूँ कि कम से कम, मेरे हिसाब से कम जब से 96 से कारपोरेशन बनी है, 100 करोड़ रुपए के बेंच लग चुके होंगे शहर में। कितने लाइटें लग चुकी हैं, कितने पब्लिक टॉयलेट थे उसमें, कितने हमारे टॉयलेट लगे, टूटियां लगी, लाइटें लगी, क्या लगा, कितने हमारे कम्युनिटी सेंटर बने हैं आज तक। किसी काउंसलर को पता है कि उसके आने से पहले यहाँ कितने एसी लगे हुए थे? कितने हमने जिम बनाए आज तक? वो जिम का सामान आज है भी या नहीं है? वो जिम चल रहे हैं नहीं चल रहे? उनका सामान कहाँ गया? एक इन्वेंट, शायद भारत का पहला ये कारपोरेशन होगी चंडीगढ़ की जिसकी इन्वेंट्री नहीं है। इनको नहीं मालूम आज तक कि कमिश्नर के ऑफिस में कितने एसी लग चुके हैं, आज तक कितने उतर चुके हैं। कभी आपने सुना कि पुराने एसी की ऑक्शन हुई चंडीगढ़ में? कभी आपने सुना कि पुराने फर्नीचर की ऑक्शन हुई है? हर काउंसलर जब नया चुन के जाता है तो उसको 5 लाख रुपया दिया जाता है अपनी मर्जी का फर्नीचर लेने के लिए। पुराना फर्नीचर कहाँ है आज तक का? कितने काउंसलर चुन के आए हैं? कितने 100 करोड़ रुपए का फर्नीचर आया है? कितने लैपटॉप जमा होते हैं, कितने मोबाइल, कितने लैपटॉप, कितने टेलीफोन कहाँ गए सारे? ये है आर्थिक लैपटॉप लेते हैं या नहीं लेते या बिल लेते हैं, ये आज तक कभी किसी ने चेक नहीं किया कि आप अपना घर बनाते हो, लेते भी हो। आप अपना घर का जो फर्नीचर लेते हो अधिकारी जी, या मैं लूंगा, क्या मैं उसको 5 साल के बाद उसको कबाड़ में बाहर फेंक दूंगा? ये चीजें यही तो डिस्कस करने वाली थी। मैंने इस बार सारे काउंसलर्स को मुझे बता दीजिए, आज तक जितने बेंच थे, पहले मैं आपको याद कराऊं, 96 में इसमें लगते थे उसके आयरन रॉड के, उसके बाद लगे और महंगे, उसके बाद फिर और महंगे। आज वो कहाँ हैं? चोरी हो गए। कितनी एफआईआर लगाई हैं? कितने रिकवर हुए हैं? कितने चोर पकड़े गए हैं आज तक? कितनी हमारे पार्कों की रेलिंग है, वो कहाँ गई सारी हमारी? अभी इस बार मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि एक कम्युनिटी सेंटर को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। नीरज जी, आपने पढ़ा होगा, कम्युनिटी सेंटर को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। मैंने देखा, लेकिन आपने अपने पार्षदों से, ये एजेंडा आपने सारे पार्षदों से अपील की नहीं गर्ग साहब, आपने सारे पार्षदों से अपील की, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के पार्षदों ने उसको फॉलो नहीं किया। किसी पार्टी विशेष को नहीं कहता, मैं तो सारे काउंसलरों को कहता हूँ कि मैं यही कह रही हूँ पार्टी को डिस्कस ना करें। नीरज जी, इसमें सब जिम्मेवार हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हाँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये जो प्री हाउस मीटिंग का जो कंसेप्ट था, वो उसका उद्देश्य ये था कि जो मैं समझता हूं कि जो एजेंडा आया है उस पर हमारी रणनीति है ना, हाँ, उस पर हमारे क्या विचार होने चाहिए, है ना, उस पर हमारे क्या विचार होने चाहिए और हम किस एजेंडे को पास करने के लिए आगे आए, ये उसके अंदर तय हो। लेकिन शायद आज प्री हाउस की मीटिंग में ये इसके बजाय तय ये होता है
कि हमारी पार्टी लाइन क्या शोर होगी, करना है कल को। हम जो है दूसरी पार्टी पर हमको कैसे हमलावर होना है और अपना बचाव कैसे करना है। मैं आपको अधिकारी जी अंदरूनी बात बताऊं मैं, क्योंकि मुझे तो मालूम है इन बातों का। हम भी प्री हाउस करते थे। सही बात है कि प्री हाउस अगर इस बात के लिए डिस्कशन हो कि कैसे एजेंडा पास करना है, उस पर क्या क्या पॉइंट आगे ले आने हैं, जनता तक कहाँ जाए। आज क्या हो गया, ये जो कल की मीटिंग का जो झगड़ा हुआ है उसके पीछे प्री हाउस ही है। एक दूसरे के दोस्त हैं सारे पार्षद, वो बता देते हैं कि आपकी प्री हाउस में क्या हुआ। अब प्री हाउस में क्या होता है कि वहाँ एक फैसला हो जाए, मान लो कि एक पार्टी तय कर ले कि हमने मेयर को खींचना है, तो दूसरी पार्टी तय करेगी उसको काउंटर करने के लिए हमने क्या करना है। यही कुछ हुआ परसों की मीटिंग में भी। वहाँ दोनों पार्टियों का, ये मुझे लगता है जो आपस में काउंसिलरों का फैसला हुआ है कि आप ही ने लिखा था शायद नीरज जी के मेयर के चुनाव की रिहर्सल हुई थी। नहीं हमें लगा कि अगर वो मेयर अटैक करेंगे, वो मेयर पे अटैक करेंगे तो आप इसको करना। ये जो एकदम से शुरू हो और हाथों में पोस्टर आ जाएं बड़े बड़े, तो ये लगता नहीं है कि पहले तैयारियां करके आते हैं कि हमने ये करना है। बिल्कुल, मैंने कल की डिबेट में कहा था कि वो पहले से लेके बैठे हुए थे वहां। ये प्री हाउस का तो नुकसान हो रहा है, बोला क्योंकि एक दूसरे के पार्षद दोस्त देखो एक चीज और है नीरज जी, चलो एक चीज और है, जो नॉमिनेटेड काउंसिलर होते हैं इनको हाउस बेल में आने का या इनको बहस करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दे आर सपोज्ड टू बी एक्सपर्ट्स। लेकिन वो एक्सपर्ट की जगह वो भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके बैठ जाते हैं, वो भी हाउस में बेल में आते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं पहले एक्सपर्ट ओपिनियन ओनली। गर्ग साहब मैं आपसे बताऊं, मैं पहली एक बात कह दी कि कोई भी काम एक्ट के मुताबिक नहीं चल रहा पिछले कई वर्षों से। उसमें रोल ही नहीं पता हमारा रोल है क्या। पार्षद या तो एजेंडा पढ़ते नहीं है या पढ़ना आता नहीं है। देखिए एक्ट के मुताबिक ये मुझे बताइए कि जब तक वो पार्षद है, जब वो मेयर चुना जाता है तो क्या एक पार्टी का रहता है? मेयर चंडीगढ़ का हो जाता है। तो मुझे बता दीजिए कोई भी मेयर ने कभी आज तक पार्टी लाइन से उठ के कभी बात की है? हर जगह एक जिस तरह नजर डालेंगे वहां पे ही एक्ट की वायलेशन है। मेयर को बिल्कुल, जब वहां हाउस में जब वो मेयर चुना जाता है तो फिर उसको भी सोचना चाहिए कि मैं दोनों पार्टियों को प्रोटेक्ट करूं। भाई तो चावला साहब ने कहा वो पार्लियामेंट से लेकर नीचे तक यही हो रहा है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जब अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे ना यहाँ पे। अब हम एक तरफ तो बड़ा मानते हैं कि मेयर का रुतबा बहुत बड़ा है। पहली बार ये हुआ कि नो कॉन्फ्रेंस मोशन लेके आए थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, जस्ट ही इज नॉट इम्पार्शियल। मतलब संसद के हिसाब से अगर नगर निगम चंडीगढ़ को चलाना है तो शायद कभी नहीं चल पाएगा। देखिए अगर उनके पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में चीजें हैं, नो कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं, हाउस को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, हाउस को रोक भी सकते हैं। पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे अधिकार क्या है। ये समझना पड़ेगा कि आपके पास आपकी ड्यूटी चलना चाहिए, पंचायती फैसले आपके वो फंक्शन नहीं है। पहले ये तय करना पड़ेगा। अगर आप अगर आप सांसद की तरह अपना बिहेव करना चाहते हैं तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमारे अधिकार क्या हैं। अब कल अमित शाह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए क्या आप जो है उसके अधिकारी हैं? क्या आपको इसका राइट है? अरे केंद्रीय गृह मंत्री चंडीगढ़ का बॉस है, केंद्र का शासन है चंडीगढ़ पे। आप अपने बॉस के खिलाफ नहीं, आम आदमी पार्टी का मेयर है, कांग्रेस का एमपी है और बीजेपी नहीं आप केंद्रीय गृह मंत्री, ये मैं नहीं केंद्र का शासन है, गृह मंत्रालय के अधीन चंडीगढ़ आता है और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ, एक मिनट चावला जी, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ आप जो है निंदा प्रस्ताव आप नगर निगम में पारित करते हैं, जो कि चंडीगढ़ का बॉस है, आपके नगर निगम का भी बॉस है। आप अपने बॉस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। ये पार्षदों को राइट है क्या? इनको के अंदर लिखा हुआ है। नहीं मैं कब प्रेम जी से कहूंगा एक बार एक्ट को फिर देखें। एक्ट के अंदर एक जगह लिखा हुआ है कि नगर निगम चंडीगढ़ हाउस के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफिकेशन है। आप कोई भी एजेंडा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं ला सकते। ये एक्ट के अंदर इस बात के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन रुकावट दी गई है, क्योंकि ओवरऑल और क्या अधिकार है इनके पास? मैं इनसे यही पूछूंगा। हमने वाटर पानी का फ्री का कर दिया, वो आप बदमजगी क्यों करते हो?
आप बदमज़गी करते क्यों? देखिए नहीं, आपके पार्टी के विचार हो सकता है पूरे चंडीगढ़ के विचार ना हो, वो एक बहस का मुद्दा है कि क्या चंडीगढ़ की जनता चाहती है या नहीं चाहती। कहा था अलायंस तो आपका बाद में हुआ। क्या कांग्रेस इस बात पे राजी थी उस वक्त? अगर राजी होती तो वो भी अपने मैनिफेस्टो में लाती। मैनिफेस्टो तो मैंने ही बनाए थे उस वक्त। हम तो विरोध कर रहे थे उस वक्त का भी 20,000 लीटर का पानी नहीं होना चाहिए, कोई चंडीगढ़ में फ्री वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। बस अच्छी सर्विस दो, सस्ती दो, टाइम सिर पानी दो, विद प्रेशर दो। ये मेरा तो स्टैंड ये रहा था, कांग्रेस का भी यही स्टैंड था उस वक्त। ये तो आपका था ना, इस पे तो और चलो किसी टाइम बहस कर लेंगे कि मुद्दा आपका एजेंडा ठीक था या नहीं था। नहीं पर चलिए सवाल इस सिर्फ मुद्दे ये पे है अब प्रेम जी, अब बहुत बड़ा सवाल है चंडीगढ़ का पार्षदों के सामने और जनता के सामने कि क्या जो काउंसलर हमारे हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं या बाहर जाके काम कर रहे हैं। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो जिम्मेवारी किसकी है रोकने की? सबसे बड़ी जिम्मेवारी है पॉलिटिकल पार्टियों की, उसके बाद जिम्मेवारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बाद जिम्मेवारी है चंडीगढ़ की जनता की कि उठ खड़े हुए इनके खिलाफ। कोई किसी पार्टी का भी हो, अगर वो एक्ट के मुताबिक उनको जाके डॉज कर रहा है और वहां जाके शहर चावला जी का हाँ चावला जी का संपर्क जो है अभी टूट गया है, शायद उनके नेट में कोई प्रॉब्लम है। मैं तो नीरज जी लेकिन एक ही चीज कहता हूँ कि कारपोरेशन में जो है सब काउंसलर चाहे किसी भी पार्टी के, दे शुड एक्ट डिसेंटली। ऐसे हाथापाई करना या गाली गलौज करना ये किसी को शोभा नहीं देता। मिनट के बाद बेल में आना। आज आम आदमी पार्टी पावर में है तो बीजेपी वाले एक मिनट में आ जाते हैं, कल को दूसरी पार्टी होती है तो ये लोग आएंगे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है एक डिसेंसी में चलनी चाहिए, डिसेंट बिहेवियर होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो विधानसभा है। बीच में आपका इंटरनेट कनेक्शन कट गया था। जी चावला जी कंटिन्यू करें। बिहेवियर अपने आप ठीक हो जाएगा प्रेम जी, जब उनको अपने क्षेत्रों के बारे में पता होगा। हाँ भाई, अपने किसी को पता हो सबको अपने, तो वो उसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है कि आप तो देखिए, मैं तो चाहता हूं कि एज काउंसलर इतना अच्छा काम करें कि कल को वो दूसरी स्टेटों में जाके एमएलए बने। मेहनत ये करे ना, मेहनत यहाँ बने तो आप पार्षद हैं, 3,000 आपने वोट दिए, अपने वार्ड में जो मर्जी करो, अपने वार्ड में करें। नहीं, वार्ड से ज्यादा भी मैं समझता हूँ कि वार्ड से ज्यादा भी जब एक सारी कॉर्पोरेशन बन जाती है तो सारे शहर के प्रति आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। एक अकेले पार्षद की अपने वार्ड की जिम्मेवारी नहीं, आपके पूरे शहर की जिम्मेवारी है। और शहर में जिम्मेवारी ये है कि आपने प्लानिंग करनी है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ की जरूरतें क्या होंगी, कितना लोगों पे टैक्स डाला जा सकता है, कितना नहीं डाला जा सकता। अब बहस तो हो ही नहीं रही, मुद्दों पर डिस्कशन ही नहीं हो रही। और आज से थोड़ी मैं कह रहा हूँ, किसी को ब्लेम थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो पिछले कई सालों से चल रहा है। हम राजनीतिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, काउंसलर बनने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये मेरी प्रार्थना है काउंसलरों से भी कि आप छोड़ दें ये विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए, वहाँ एडजर्नमेंट मोशन भी आए, वहाँ धक्का मुक्की भी हो, वहाँ हाउस भी रुके, सब कुछ रुके, लेकिन आपको सिर्फ ड्यूटी दी गई है चंडीगढ़ के जो विकास के मुद्दे हैं वही डिस्कस करने हैं। हाउस के अंदर दूसरा मुद्दा नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी आप करेंगे, मान लीजिए ये फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं इसको, आपको याद होगा एक समय में आप भी देखते थे, हम भी देखते थे, 0 आवर हमने इसीलिए रखा था, हालांकि एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि 0 आवर एक आधा घंटा काउंसलरों को दे दिया जाए कि वो अपने अपने जो एरिया की बातें जो एक्ट के अनुसार नहीं उठाई जा सकती उसको उठा लें। और वो 0 आवर का मतलब होता था 1 घंटा, जब सुई पूरा करती थे उसी टाइम उसको कमिश्नर रोक देते थे। अब तो हालात ये हो गई है कि मैंने 0 आवर देखा, सवेरे 11 बजे चलते और 4 बजे तक 0 आवर चल रहे हैं। एजेंडा लिया ही नहीं गया। मैं आपको मीटिंग के प्रोसीडिंग दिखा देता हूँ। 11 बजे 0 आवर शुरू किया, 4 बजे तक 0 आवर चल रहा है। 4 बजे के बाद एजेंडे लिए गए हैं। नहीं चावला जी, नगर निगम को कवर करते हुए, चावला जी नगर निगम को कवर करते हुए मैंने कई बार देखा है, पहले, अब नहीं, आज से करीब 10 साल पहले की बात कर रहा हूं कि मैंने देखा है कि एजेंडे पर चर्चा के लिए ही हाउस रात को 8 बजे तक मैंने चलते देखा है। 10 बजे तक का रिकॉर्ड है, मैंने चलाया आज अपने मेयर के टाइम में एक हाउस रात 10 बजे तक चलाया। 10 बजे तक भी चला, ठीक कह रहे हैं चावला जी, 10 बजे तक हाउस चलाया है रात, और पूरी बहस हुई है। और ये नहीं है कि वो इसमें कोई शोर शराबा, रात का खाना भी हमने हाउस में मंगाया था एक बार,
हाँ, चाहे तो अक्सर और हम सिर्फ हाउस में एजेंडे पे मंगा लेते थे चर्चा, काम की। चर्चा होती थी एजेंडे पे बिल्कुल। चर्चा, एजेंडा एजेंडे के लगा बाहर तो के वो बोलता ही नहीं था। लगता था कि हाँ अगर चलो, अब कि देखिए किसी चीज पे मतभेद है, उसके अंदर नोकझोंक हो सकती है, नहीं, एजेंडा उसके पे अंदर बहस आप करो, एजेंडा पे अच्छे से उसके बहस अंदर करो, बहस हो एक सकती दूसरे है। से पूरे देखिए, पॉइंट एजेंडे प्रोज कॉन्स एजेंडे का देखो, बहस जैसे का मतलब होता था कि गार्बेज पे उसमें तो चर्चा अधिकारी, होती नहीं है। एक एक बात प्रेम जी, आप अपने पार्षदों को भी कहें, मुझे एक बता दीजिए, आगे कोई भी एजेंडा पुराने टाइम में आता था, उसके साथ एक डिटेल रिपोर्ट बन के आती थी, डीपीआर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो साथ लगानी बहुत ज़रूरी होती थी। उसके अंदर बताया जाता था कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें ये काम होगा, इतना खर्च होगा, इस हेड में से खर्चा होगा। मुझे बता दें, आज किसी एजेंडे के साथ डीपीआर आ रही है? कभी किसी पार्षद ने पूछा है कि हमसे जो एजेंडा पास करवा रहे हो इसकी डीपीआर हमें डिटेल रिपोर्ट तो दे दो, हमें नॉलेज तो एजेंडा ही होगी ये रात को काम आता कितना है। होगा। ये कौन कौन रोकेगा इसको? आधा एजेंडा तो सप्लीमेंट्री करके रात को एक्ट आता है। के उसको इस पे एक्ट के ऑब्जेक्शन क्यों मुताबिक नहीं होते हैं? इन चीजों पे ये इन एक्ट चीजों के पे इन चीजों पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होते हैं? एजेंडा आते इकट्ठे नहीं सप्लीमेंट्री होते करके। ना, मैं हमने बताता हूँ, जब देखिए एक्ट के मुताबिक इन प्रेम चीजों पे जी हाउस में एजेंडा, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होते हैं? हमने जब ये मैं प्रेसिडेंट था, सोच मैंने नहीं है, ये खास सोच करके नहीं है, करवाया था ये कि ये सप्लीमेंट्री अधिकारियों, एजेंडा आएगा ही। आधे काउंसलर जो ये हैं, एग्री 72 आधे आज पहले काउंसलर आएगा तो शायद सप्लीमेंट्री, अफसरों लेकिन को खुश करने सप्लीमेंट्री में ही लगे एजेंडा रहते आते हैं कि ही मैं अफसर रात से को क्यों है। बिगाड़ूं। देखिए, एक्ट के मुताबिक नीरज जी 72 घंटे हाउस की मीटिंग से पहले एजेंडा सर्कुलेट होना जरूरी है। हाँ, वो लेकिन ये रात को उसके भेज देते बाद हैं एजेंडा। उसके बाद बीच में आता है सप्लीमेंट्री एजेंडा। सप्लीमेंट्री एजेंडा 24 घंटे आना जरूरी है। और टेबल एजेंडा जो है वो हाउस चलते हुए आता है, लेकिन वो भी 5 काउंसलर पहले नोटिस देंगे, मेयर को लिखेंगे उसका एजेंडे की विषय क्या है, फिर मेयर उसको अलाउ कर देता है। अक्सर मेयर मना नहीं करते टेबल एजेंडे को, अक्सर। ये अब हो ही नहीं रहा, ना 72 घंटे पहले एजेंडा आता है, ना 24 घंटे पहले सप्लीमेंट्री आता है। 11 बजे रात मीटिंग है सवेरे, तो मैंने कई बार देखा कि सवेरे 9 बजे एजेंडे सर्कुलेट हो रहे होते हैं। इसकी ये काउंसलरों की, मैं क्या कहूँ, मैं शब्द नहीं यूज करना चाहता, ये उनकी कमजोरी कह लो, आज उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। जो आपके अधिकार हैं एजेंडा लेने के, पढ़ने के, वो तो आप अधिकार अफसरों को दे दिए। उनको नहीं पता लगेगा कि जो कहते हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये घोड़े के ऊपर बैठते हैं, पहले देखते हैं घोड़ा कितना बिगड़ा हुआ है, अगर घोड़े की लगाम कस दी तो लगाम ठीक हो गया। ये अफसर, इनको ये सिखाया जाता है, वो पहले देखते हैं काउंसलर में कितना दम है, काउंसलर कितना विजिलेंट अपने अधिकारों के लिए, फिर वो उसकी कदर करते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए नीरज जी, आप तो उस समय कवर करते रहे, मैं अपने टाइम में काउंसलर नाते या मेयर के नाते कभी मैं अपने एजेंडे के लिए फाइल लेके मैं किसी अफसर के कमरे में नहीं गया था, क्योंकि मेरा मानना है कि ये काम मेरा नहीं है अफसरों तक फाइल पहुंचाना। ये काम अफसरों का है कि वो मेरे से पूछें, जो मैंने एक बार लेटर लिख दिया कि मेरा काम कब होगा। आज क्या है नगर निगम में, हर काउंसलर एक्शन जेई एसडीओ के पास जाके सर मेरा काम कर दीजिए। शर्म नहीं आती उनको उन बातों देखने की, आपके अधिकार क्या है और आप क्या कर रहे हो? क्यों सुनेंगे आपके अफसर? मैंने बहुत से काउंसलरों को सुना है जेई के साथ बात करेंगे तो सर कह के बुलाएंगे उनको। हमने तो कभी सर नहीं कहा, कमिश्नर को भी सर नहीं कहा, रिस्पेक्ट चलो पूरी सर करते कहने थे। में तो कोई बुराई नहीं चावला जी, सर कहना तो चलो रिस्पेक्ट की बात है। नहीं, तो नहीं, आप एक समय होता है, इज्जत और तरीके से भी दी जा सकती है। इज्जत देने के 20 तरीके हैं, और वर्ड भी हैं। मैंने देखा है ना, आपको अपने अधिकारों का नहीं पता, आप छोटे छोटे बातों को वो तो आपको उलझा के रखते हैं। ये जी आपका जी वो रैलिंग में ये लग गया जी, ये एतराज लग गया जी, फलाना लग गया। एतराज लगाने वाले कौन है? वही तो हैं एतराज लगाने वाले, वही आपको ब्लैकमेल करते हैं। फिर अपने अधिकारों को पहचानो, हनुमान मत बनो, आंखें बंद मत रखो। हनुमान जी को तभी वो जागे थे, हनुमान बने थे, जब उनको शक्ति उनकी जगाई गई थी कि आप में असली शक्ति क्या है, वरना सारी उम्र हनुमान ही रह जाओगे, हनुमान जी नहीं बनोगे। पार्षदों को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए, अपने रोल तय करने चाहिए, अपने निजी इंटरेस्ट जो हैं वो कम करने चाहिए। आज बड़ी अच्छी इस चर्चा में आज बड़ा अच्छा है, इस चर्चा में आप दोनों प्रबुद्ध जनों ने बहुत अच्छे सुझाव और मुद्दे रेखांकित किए हैं। और ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि शक्तियों की पहचान शायद अभी पार्षदों को नहीं है, इसलिए वो अपनी शक्तियों से बाहर जाकर उन मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों पर पूरा हाउस का समय खराब हो जाता है। और
चंडीगढ़ के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता को नुकसान पहुंचता है। तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये आप दोनों प्रबुद्धजनों की चर्चा में बेसिकली भैया अफसर ड्रिवन एजेंडा की अभी जगह काउंसलर ड्रिवन एजेंडा होना चाहिए। जी, लेकिन ये है, इतना तो इस चर्चा में ये साफ है कि इन पार्षदों को आज अपनी शक्तियां याद दिलाना और बताना जरूरी है, और ये काम कौन करेगा, ये चीज अगर राजनीतिक दलों ने खुद न समझी तो शायद अगले चुनावों में जनता उन्हें समझा देगी। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू चावला सर, थैंक यू जी, थैंक यू।